आर्मी, आप सबका बेटे सिंधी चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी स्टोरी को इतना सारा प्यार दिया। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, स्टार्ट करते हैं स्टोरी का सेकंड पार्ट। आप यहाँ क्या कर रहे? और आपने तो कहा था कि अब आप वापस नहीं आएंगे। हाँ, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और अगर आप सोच रहे ना कि मैं आपके साथ बैठ के फिर से एक बार शैंपेन पीने वाली हूँ, तो ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ। समझ गए आप? मैं तुमसे सब करने के लिए थोड़ी करने वाला हूँ। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, ये मेरा जॉब है और आप एक सुपरस्टार है और आपके ऐसे करने की वजह से मेरी जॉब जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके? मैं तुमसे सच में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला। आप क्यों मुझे परेशान करना चाहते हैं? आप जानते ना कि अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो गलत सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचने वाला। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। ऑफर? कैसा ऑफर? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मेरा मतलब था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? अभी क्या बात कर रहे? आप जानते भी, मुझे लगता है आप ये मजाक करना बंद कीजिए। मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे जानती हो, मैं आपको नहीं जानती। मैं कल ही आपसे मिली हूँ और आपने मुझे अपने साथ बैठ के शैंपेन पिलाई। और अगर आपने ये सोचा है ना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। देखो, मैं तुमसे मतलब वो वाली शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करो। मैं क्यों आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर? देखो प्लीज मेरी बात समझो। मेरे डैड चाहते कि मैं शादी करूं, बट मुझे शादी नहीं करनी है। एंड देखो, अगर हमारी शादी होगी ना तो सिर्फ 6 महीने के लिए, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। बट मैं क्यों आपसे शादी करूंगी भला? और मुझे शादी किसी ऐसे इंसान से करनी जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहे। 6 महीने की शादी क्यों करूं मैं? इससे तुम्हें बहुत अच्छा फायदा होगा और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा इसके बदले, तुम्हारी जॉब से 1000 गुना ज्यादा। आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप किसी और लड़के से के साथ कर लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, ताकि और वैसे भी मैंने सुना है तुम्हें पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बट अब मैं आपसे और जंग कैसे तैसे ताई को मना लेता है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। आप जानते ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और आप अपनी कोई भी रूल्स तोड़ने वाले नहीं है। आई नो, मैं अपने कोई भी रूल्स या प्रॉमिस नहीं तोड़ता और जो भी तुम्हारी कंडीशंस है वो मैं सब मानने वाला हूँ। ओके, सो प्लीज मेरे फैमिली के सामने ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम रियल में मेरी। ये क्या कर लिया बेटा तुमने? इतनी जल्दबाजी शादी के लिए? हमने सोचा था हम कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। छोड़ो, कोई नहीं। बहू कितनी प्यारी है, देखो कितनी खूबसूरत लड़की है। मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें, बट सब कुछ दूर हो गई इसे जो देख लिया मैंने। आओ बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आई होप तुमने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा होगा। आप चुप रहिए, कैसी बातें कर रहे? ये हमारी बहू है। हाँ बहू है, आई नो, बट इसे इस घर के सारे रूल्स बता देना। समझ गई तुम? अरे हाँ, मुझे लगता है बेटा तुम काफी ज्यादा थक गई होगी। जाओ जाके अपने रूम में आराम कर लो। अब जंकू का रूम वहाँ ऊपर है मॉम। बट देखो, तुम्हें बहुत मनमानी कर ली। एटलीस्ट शादी के कुछ दिन तो हमारे घर साथ हमारे इस घर में रह सकते हो। ओके मॉम, आप चाहते तो हम इसी घर में रहेंगे। देखो जिमिन, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ, अब इसके बाद अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई? ओके मॉम, आज जो लड़का दिखने आने वाला है ना, वो काफी अच्छा है। अब कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी मैं। समझ गई तुम? जिमिन के लिए रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि शुगा का होता है, और ये बात दोनों को पता नहीं होती है। अरे आइए ना, आइए बैठिए। वैसे आपकी लड़की का है? वो भी आती होगी। अरे ये लो, हमारी जिमिन आ गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा सीधी। आपको पता है, एक शब्द तक इसके मुंह से निकलता नहीं है। इतनी शर्मीली है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। हमने इसे बहुत संस्कार दिए हैं। आज तक इसने एक जबान तक नहीं निकाली, मतलब ऊंची आवाज में इस लड़की ने कभी बात नहीं की। वैसे ये आप ही की बेटी है ना? जी हाँ, ये मेरी बेटी है जिमिन। अब वैसे बेटा, अगर तुम्हें इससे कोई अकेले में बात करनी है तो कर सकते हो। दोनों अलग रूम में चले जाते और दोनों एक दूसरे को घूरते रहते। जिमिन, तुझे यही मिला था? क्या जरूरत थी इस लड़के के साथ बेवजह झगड़ा करने की? देखिए, अगर आपको मुझसे शादी करनी है कोई बात नहीं, बट प्लीज मेरी मॉम से कुछ मत कहिएगा।
नहीं मतलब अभी तुम्हारी मॉम कह रही थी कि तुम बहुत संस्कारी हो, मतलब तुम्हारे मुंह से एक जबान नहीं निकलती, और जो उस दिन था वो आई एम सॉरी, और गलती आपकी थी। हाँ, आपने मुझे धक्का मारा, आपको मुझसे सॉरी कहना चाहिए था। ओके सो आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रहे, उस दिन आपको कहना चाहिए था ना। हाँ बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि खूबसूरत लड़की का दिल मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था, सो इसलिए मैं तुमसे अब सॉरी कह रहा हूँ। उसके बाद शुगा उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती। जिमिन जिमिन, ओह नो, फिर से रिश्ते के लिए मना कर दिया। मॉम फिर से मुझे डांटेंगी। जी मॉम, ये तुमने क्या कर दिया बेटा, तुम जानती हो। मॉम आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, गलती उसकी। गलती ओफो, मैं तो तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। मतलब शुगा ने हाँ कर दी। व्हाट, उसने मुझे हाँ कैसे कर दी, वो पहला तो मुझे। चलो फिर अब तुम्हारी शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। यहाँ जिमिन की शादी फिक्स हो जाती और वहाँ टाई जंगकुक के रूम में एंटर करती, बट वो एंटर करते ही टाई कुछ ऐसा देख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये क्या है? मतलब मुझे ऐसे जाना। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे घर जाना है। व्हाट, तुम जानते हो ना कि हमारी शादी हो चुकी और अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे। टाई, अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, और अब तुम कहीं नहीं जा सकती। आपने मुझे रोका दिया, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अब कोई फायदा नहीं था, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है एंड अब हमारी शादी हो चुकी है। सब तुम इस घर से तो क्या इस रूम से तक बाहर नहीं निकल सकती। और वैसे भी अब देखो ना, क्या तुम बेवजह की जिद करके बैठोगी और हमारी फर्स्ट नाइट को खराब कर दोगे। देखो प्लीज मुझे जाने दो, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बस करो ये कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जब जब ये बात सुनता हूँ ना टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑलरेडी तुमने मुझे कॉलेज के टाइम में बहुत परेशान किया था। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुमने मुझे किया था। तुम मुझे तभी जंगकुक जबरदस्ती टाई के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। प्लीज जंगकुक मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और रियली टाइम तुम्हें दर्द हो रहा है, बट तुम्हें उस समय कोई फिक्र नहीं थी जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मुझसे अलग मत होना। और जंगकुक टाई के साथ फिजिकल हो जाता है। वैसे जिमिन, शादी होने वाली 2 दिनों में, तुम फिर भी उदास दिख रही हो। हाँ शुगा, वो बस ऐसे। देखो मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बताओ मुझे। जिमिन मुझे तुमसे, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, तुम जान। तुम्हें याद है ना जब मैं और तुम टकराए थे, उस समय लड़की ने हमारी हेल्प की थी। हाँ वो काफ़ी अच्छी थी और उसने मुझे समझाया भी था। हाँ वो मेरी सिस्टर है। ओह रियली? हाँ, स्टेप सिस्टर। बट मेरी मॉम ने उसे बहुत तंग किया, उसे बहुत परेशान किया, बट पता नहीं काफ़ी टाइम से वो गायब है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट उसका कोई पता नहीं मिला मुझे। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। शुगा को अचानक से याद आता है कि उसने उसको कहीं और भी देखा था एंड उसके माइंड में फिर वो याद आ जाता है कि उसने जंगकुक के साथ उसे देखा था। इसलिए वो दौड़ते तुरंत ही जंगकुक के घर जाता है, बट वहाँ जो देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वैसे जंगकुक, मैंने जो तुम्हारे साथ एक लड़की देखी थी उस दिन होटल में, मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था। ओह रियली, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो, बट क्यों? वो ना मेरी फियांसी की हो, मतलब स्टेप सिस्टर है और वो काफ़ी टाइम से गायब है। ओके तो तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें उसका एड्रेस बताऊँ? हाँ, आप ये आप यहाँ? जंगकुक तुम्हें से यहाँ क्यों लेके आए? सर्वेंट? नहीं, ये कोई सर्वेंट नहीं है शुगा, ये मेरी वाइफ है। व्हाट? तुमने इससे शादी कब कर ली? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कम ऑन, मुझे शादी करनी थी एंड मुझे कोई लड़की चाहिए थी तो मैंने इससे शादी कर ली। जंगकुक तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम तो शादी से भी नफरत करते थे
और अचानक से शादी। कम ऑन शुगर, एंड वैसे तुम्हारी शादी होने वाली थी और ये तो उसके सिस्टर है ना। हाँ, तो तुम्हें इसे भेजना भी चाहिए ना। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। ये सुनने के बाद शुगर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ अभी बेटा? मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा उदास और तुम काफी परेशान दिखती हो। कोई तकलीफ है तुम्हें? मॉम, इसे कोई तकलीफ नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि इसे अपने फैमिली की बहुत याद आ रही है, तो इसे भेज दो ना। नहीं, एक्चुअली इसकी मॉम काफी ज्यादा रूड है एंड वो स्टेप मदर है, सो इसके साथ काफी गलत बिहेव करती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ, तुम तो चाहती हो कि तुम ही सिर्फ मेरे साथ जुल्म करो और कोई नहीं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे लगता है वैसे में बात करने से ज़्यादा कुछ और कर लेना चाहिए। प्लीज़ आज नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ओफो, ये तुम्हारे ड्रामे बिना भी टाई कभी ख़त्म नहीं होते और आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ अब तो मेरे साथ जानवर वाला सलूक करना बंद कर दो। ऑलरेडी मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और ये सब चीज़ों की वजह से मुझे तुमसे और ज़्यादा नफरत होगी। कम ऑन टाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मुझसे जितने चाहे नफरत करनी हो कर सकते हो, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती। और तुम्हारे आंसू से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी ये सब करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ तुम्हारे आंसू देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, बट मुझे जिमिन से मिलना है, मेरी सिस्टर से। तो एटलीस्ट तुम आप मुझे उससे मिलने तो दे सकते हो ना। और अगर तुम वहीं से भाग गई तो फिर मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। ऑलरेडी मैंने तुम्हें 6 साल खो चुका हूँ, अब नहीं। और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दे सकता। आई प्रॉमिस, मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके ठीक है, चली जाओ, बट याद रखना मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। तुम दुनिया की किसी भी कोने में चली जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एंड एक बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो। सो उससे मिलने के बाद तुम्हें घर वापस आना ही होगा। टाई को जंगुक से परमिशन मिल जाती है, उसके बाद टाई जिमिन से मिलने के लिए चली जाती है। ओह जिमिन, मैंने तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे सच में मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तुझे बिना बताए सब कुछ कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एटलीस्ट तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और वैसे भी शादी कर ली अकेले अकेले, एटलीस्ट बता तो सकती थी ना कि तुझे शादी करनी, मैं तेरी हेल्प करती। वो सब कुछ अचानक से हो गया, मुझे खुद नहीं पता। और रियली वैसे कौन है वो जिससे तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम जानती हो ना, आई नो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से उसने तुम्हारे से शादी कैसे कर ली। टाइल जिमिन को सारी हकीकत बता देती है, सुनने के बाद जिमिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कोई जरूरत नहीं तुझे इस इंसान के साथ रहने की, मैं भी देखती हूँ कि वो तुझे किस तरीके से अपने घर में बांध के रख सकता है। नहीं जिमिन, ऐसा कुछ मत करना। वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है एंड मुझे अब उसके साथ रहना ही पड़ेगा। बट टाई वो मुझे हर्ट नहीं करता। इट्स ओके ना, बट मैं खुश हूँ। अच्छा ठीक है, बट तुझे शादी में आना पड़ेगा वरना मैं शादी नहीं करूँगी। जिमी प्लीज़, तू मेरी मेरी बड़ी बहन है और मैं तेरे बगैर शादी कैसे कर सकती हूँ? ओके चल, गाड़ी आ चुकी है, मुझे घर जाना पड़ेगा। ओके, देखना तेरी शादी हो चुकी है और अब हम मिल भी नहीं सकते, हमें बहुत सारी बातें भी करनी थी। मैं फिर कभी आऊँगी। ओके बाय। मॉम, टाई का है? ओहो, जब से तुम्हारी शादी हुई तुमने ना तो मॉम को पूछा ना डैड को, सिर्फ दिन भर एक ही का नाम लेते रहते कि टाई का है मॉम, टाई का चली गई। अच्छा, तो तुम्हारी टाई जाओ जाके किचन में काम करिए, उसे मना किया था फिर भी वो काम कर रही है। आओ ऐसे, और आपने क्यों मना किया था? उसे एक फीवर है, वो काफी तेज है, उसे कह रही थी कि जाके आराम करे, डॉक्टर को दिखा दे, बट नहीं, मुझे नहीं सुनना है। अब मैं क्या करूँ? तुम ही जाओ अपनी बीवी को संभालो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? मैं काम नहीं तो कर रही हूँ ना। तुम्हें तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम यहाँ पर। इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगी। रियली तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ कर लोगी? चुपचाप चलो रूम में आराम करो। बट मुझे नहीं करना, मुझे काम करना है। जंकुक जबरदस्ती टाई को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाकर टाई को इतना ज़्यादा फीवर बढ़ जाता है कि उसकी रात भर में काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। फिर जंकुक रात भर जाकर टाई के लिए उसकी काफ़ी ज़्यादा सेवा करता है एंड नेक्स्ट डे ठीक हो तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लेके आता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। देखो तुमने रात भर से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो तो तुम्हें ठीक लगेगा ना। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खा लूँगी अपने यहाँ से। मैंने कहा ना खाओ चुपचाप से, वरना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर आप तुम्हें। वैसे आप रात भर ऐसे ही यहाँ पे? हाँ मैं रात भर ऐसे ही सोया था।
वैसे भी तुम्हें क्या करना है, मैं तो हूँ साइको बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, वैसे भी तुम्हें मेरा प्यार दिखाई देता है। मैंने आपसे सब कुछ नहीं पूछा है और थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जंकुक और टाई के बीच प्यार हो ही जाता है एंड दोनों फिर से एक हो जाते हैं। टाई पिछली सारी बातें भूल जाती है और जंकुक के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट कर देती है और वहाँ जिमिन और शुगा की भी शादी हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच अपने स्टोरी को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट स्टोरी में।